नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, बिज़नेस कैसे करें में मैं आपको तरह तरह के बिज़नेस आइडियाज़, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूं। तो आज आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू कारोबार के बारे में बताने के लिए मैं पहुंच चुका हूं पंजाब के फरीदकोट के कोटकापुरा कस्बे में, जहां पर मैं आपको एक ऐसे कारोबार से रूबरू कराने वाला हूं जिसको अब से कुछ समय पहले तक सिर्फ लखपति ही करने की सोच सकते थे। यानी कि आपको पहले 25 से 30 लाख रुपए कम से कम निवेश चाहिए होता था, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी मशीन से रूबरू कराने वाला हूं जो मेरे गांव का, छोटे छोटे कस्बों का और छोटे छोटे शहरों का कोई भी बेरोजगार नौजवान, कोई भी महिला पुरुष इस कारोबार को कर सकती है और एक बड़े बिजनेस की नींव डाल सकती है। बहुत कम निवेश के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला बिज़नेस जो कि बहुत टिकाऊ है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कारोबार के बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। और अगर अच्छा लग रहा है तो भी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी कारोबार मिल सके। तो देर किस बात की, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर मीलों दूर हो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलने वाले हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करें का सुहाना सफर। दोस्तों, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये कैटल फीड है, यानी कि जानवरों का चारा। पर आप सोच रहे होंगे ये तो बिल्कुल यूनिक सा लग रहा है, कुछ खाने की चीज़ें लग रही है, नूडल्स या कोई सेब जैसा लग रहा है। तो दोस्तों, आजकल कैटल फीड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। जो जानवरों का खाना होता है वो आजकल इस तरह की फॉर्म में आता है, पैकेज्ड आपको मिलता होगा कैटल फीड। चाहे वो आप एनिमल फीड में आप पोल्ट्री फीड ले लीजिए, या फिर आप डॉग फीड पैलेट्स ले लीजिए, या फिर आप कोई भी, आप हॉर्सेस हैं तो हॉर्सेस के लिए भी हॉर्सेस फीड पैलेट्स आते हैं। तो ये पैलेट्स हैं बेसिकली, छोटे छोटे नगेट्स आप कह सकते हैं, पैलेट्स कह सकते हैं। और इस तरह का जो बिज़नेस है ये बहुत चल रहा है दोस्तों। पर अब सवाल उठता है कि जो एनिमल फीड पैलेट मशीन होती थी पहले ज़माने में, पहले ज़माने मतलब अब से कुछ महीनों पहले तक, मैं कहूँगा कुछ साल पहले तक, वो बहुत बड़ी होती थी। मतलब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि 25 से 30 लाख रुपए आपको मशीन ख़रीदने के लिए चाहिए, फिर बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर लेबर चाहिए, बहुत फिर पैकेजिंग चाहिए, फिर उसको ट्रांसपोर्ट, और फिर मतलब एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो आपको रिक्वायरमेंट होती थी। तो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक ऐसा बिज़नेस लेके आया हूँ जहाँ पर मेरे दोस्त जो गाँव, कस्बों या छोटे शहरों में भी रहते हैं, बड़े शहर की तो छोड़िए, वो भी ये कारोबार कर सकते हैं, और इतनी कम पूंजी में कि जेब में आपके जितना पैसा है बस उसी से शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा कारोबार है जिसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं पहुंच चुका हूं पंजाब के कोटकापुरा में, और मेरे साथ मौजूद हैं छिब्बर एग्री इक्विपमेंट्स के ओनर मिस्टर राहुल छिब्बर। बहुत बहुत स्वागत है सर बिजनेस कैसे करें में। नमस्कार जी, कैसे हैं आप राहुल जी? बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मुझे इतना अच्छा एक बिज़नेस आइडिया दे रहे हैं मेरे दोस्तों से शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। पहले मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आपने स्पेशल टाइम निकाला और हमारे लिए आपने ये टाइम निकाला कि लोगों को हम अपना संदेश दे पाएँ। कैटल फीड का कारोबार है सर, इसके बारे में ज़रा मुझे बताइए कि कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त, और क्यों अब बड़ी मशीनों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सर, इसके लिए मैं अपने भाइयों को, जो भी मेरे युवा भाई हैं, चाहे वो किसान भाई हैं, कोई भी आयु वर्ग का जो नया रोजगार अपना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक ऑप्शन, एक नया बिजनेस आइडिया आपको देने जा रहा हूँ। कैटल फीड मेकिंग मशीन, या इसको बेसिकली फीड मेकिंग मशीन कहा जाता है। आप किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी जानवर या पक्षी की फीड इससे बना सकते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो हिंदुस्तान के हर एक गांव में, कस्बों में, शहरों में, हर एक जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम बात करें, हम अपने लोकेलिटीज़ की बात करें, अपने लोकल एरियाज़ की बात करें, हर एक जगह हमें पोल्ट्री इंडस्ट्री मिल जाती है, पोल्ट्री फार्म्स हैं, घरों में हमने पेट रखे हुए हैं, डेयरी फार्मिंग चल रही है। अगर हम गांव देहात की बात करें, वहाँ पे लोगों ने डेयरी फार्म्स रखे हुए हैं, घर पे पशु रखे हुए हैं, किसी ने बकरियां रखी हुई हैं, किसी ने भेड़ें रखी हुई हैं। पहाड़ी एरियाज में हर एक किस्म के जो जानवर हैं जिनको हम घर में पालते हैं, उन जानवरों की फीड बनाने की ये मशीन है। नॉर्मली आपने देखा होगा, जो पहले ये जो फीड बनती थी,
जो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज आज भी आती हैं, उनका जो पहले ये बिजनेस मॉड्यूल था बहुत ही हाई लेवल का था, जिसमें आपको 25-30 लाख से कम की मशीन नहीं आती थी। उसके बाद एक बहुत बड़ा हॉल चाहिए होता था आपको, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती थी, लेबर चाहिए होते हैं, A to Z पता ही नहीं कितने डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको बनाने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा हूं, एक ऐसा आइडिया देने जा रहा हूं जिससे आप एक बहुत कम लागत में, एक बहुत छोटी सी अमाउंट से आप अपने घर पे बैठ के आप अपना खुद का ब्रांड एस्टेब्लिश करके ऑल ओवर इंडिया, मैं ये बात कहूंगा कि आप ऑनलाइन बेचना चाहें तो हिंदुस्तान के हर एक कोने में आप अपना माल बेच सकते हैं। आपको बेचने का टेक्निक क्या है, बनाने की टेक्निक क्या है, वो इस वीडियो के आइडिया में मैं आपको देने जा रहा हूं। जी दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पैलेट्स हैं, जो एनिमल फीड पैलेट्स हैं, ये एनिमल पैलेट मशीन जो होती है उससे बनते हैं। और इसको आप चाहे 1 किलो के पैकेट में, चाहे 5 किलो के पैकेट में, चाहे 20 किलो के कट्टे में, या फिर एक बोरी में, कैसे भी आप पैकेज करके आप बेच सकते हैं। आज की डेट में सोशल मीडिया से आप मार्केटिंग कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हैं, या ऑफलाइन जो मार्केटिंग की टूल्स हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ऑनलाइन इसको चाहे अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, या ऐसी कोई भी वेबसाइट्स हों जिनके थ्रू प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, मार्केट प्लेसेस पे आप जो ऑनलाइन डिजिटल मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पर आप अपना ब्रांड, अपना जो भी नाम है बिज़नेस का, वहाँ रजिस्टर करके आप ये प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी देती हैं, जहां पे वो अश्योर्ड गारंटी करती हैं कि वही डिलीवर करेंगे, उसके लिए वो चार्ज करती हैं। आप चाहें तो किसी भी ट्रांसपोर्टर से आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए और उनके थ्रू पूरे देश में कहीं पर भी ये एनिमल फीड भिजवा सकते हैं। दोस्तों, कैटल फीड, एनिमल फीड आज बहुत बड़ा बिजनेस है, और कुछ लोग तो इतना ज़्यादा पैसा कमा के इतने अमीर बन चुके हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक बहुत अच्छा काम भी करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी अच्छी गुणवत्ता की चीज़ें लगती हैं। मैं राहुल जी से कहूँगा, राहुल जी ज़रा बताएं कि कैसे कैसे ये हमारे जो जानवर हैं उनकी सेहत के लिए सबसे फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है। सर, ये जो हम पैलेट मशीन के लिए जो हम इसमें मिक्सचर डालते हैं, उसमें आप कुछ भी, मैं ये इवन की एक सिंपल सी बात ये कहूँगा कि आपके पास जो चीज़ भी आपके पास पड़ी है, अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो जो भी आपके पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं, मैं सिंपल बताता हूँ, अगर आप गोभी लगाते हैं, गोभी निकालने के बाद जो उसके टंठल बच जाते हैं वो हमारे किसी काम नहीं आते। अगर आप टमाटर लगाते हैं तो टमाटर का जो सब्जी फल लेने के बाद जो उसकी टहनियाँ पत्तियाँ हैं वो हमारे किसी काम में नहीं आती हैं, हम उनको जलाने के लिए छोड़ देते हैं। उसके अलावा आप प्रोटीन सोर्स के लिए जो चोकर होता है, सिंपल भाषा में मैं कहूँ, जो हम चने खाते हैं, चने का छिलका, चावल का छिलका, किसी भी किस्म का चोकर आप डाल सकते हैं। आप इसमें अपने हिसाब से खली डाल सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस या मिनरल मिक्सचर आप अपने हिसाब से, जो आपका फॉर्मुलेशन है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आपने इसमें फैट कंटेंट देना है, ऑयल की मात्रा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आपने मॉइस्चर देना है, थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, आप उस रॉ मटेरियल से इसमें पैलेट बना सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि एक ही मशीन से आप अलग अलग जो जानवर होते हैं उनके लिए फीड बना सकते हैं। बस आपको एक छोटी सी जो डाई होती है, इसको हम डाई कहते हैं, बस इस मशीन में ये डाई आपको चेंज करनी होती है। कैसी मशीन दिखती है ये सब आपको दिखाने वाला हूँ। राहुल जी, इससे पहले कि हम आगे बात करें, ज़रा प्रॉफिट मार्जिन्स की बात ज़रा बता दें मेरे दोस्तों को कि कितने की आएगी, ये भी बताएंगे, पर पहले मुनाफा कितना कमा सकते हैं आप, कितना मतलब बड़ा बिजनेस है, जो आप पर घंटे कितना प्रोडक्शन हो सकता है इस मशीन से, सर ये बताएं, कितने का वो जा सकता है मार्केट में, और पैकेज कैसे करेंगे मेरे दोस्तों को एक छोटी सी जानकारी अगर आप दे पाएँ। सर, अगर मुनाफे की बात करें, मुनाफा कस्टमर पे है। जो ये बंदा इंडस्ट्री में, आप भाई ने मुझसे ये मशीन ले लिया, मुनाफा आप पे है कि आप जितना मशीन चलाएंगे उतना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। आप अपना ब्रांड बना के मार्केट में बेचेंगे, आप उस ब्रांड में क्या क्या कंटेंट आप डालते हैं, जो आपको आउटसोर्स करना है मटेरियल, अगर आपके पास मटेरियल नहीं है, आपने मार्केट में कहाँ से लेना है, कहाँ से सस्ता मिलना है, आप प्रोडक्शन इसकी आपके अपने हाथ में है। मशीन्स मेरे पास जो है, पैलेट मेकिंग मशीन्स कई मॉडल है मेरे पास, मैं अभी इसी वीडियो में आपको सारी डिटेल दूंगा। रही बात इसके मार्जिन की, मार्जिन आप पे है कि आपने मशीन को कितना समय चलाना है और कितना इससे आउटपुट लेना है।
और उसको जो आप किस हिसाब से रीपैक करके आगे मार्केट में आप सेल करते हो। पैकिंग करने के लिए एक इसमें कोई बहुत लंबी चौड़ी यूनिट नहीं है कि पैकिंग के लिए एक सिंपल सीलर मशीन आती है जो मात्र 1000-1200 की रेंज में मार्केट से मिल जाती है। पाउचेज हैं या बैग्स हैं, गनी बैग्स हैं, आप अपना लेबल के नाम पे अपना ब्रांड नेम उस पर प्रिंट करवा के वो मार्केट से ले सकते हैं। फीड आपने बनाई, उसको बैग में पैक किया और आगे कस्टमर तक आपने सेल ऑफ कर दिया। मार्जिन इसमें जितना लेना है वो आप पे है कि आप कितना मार्जिन इसमें ले सकते हैं। दोस्तों कैटल फीड या एनिमल फीड बहुत महंगी बिकती है और मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आप खुद जाके मार्केट सर्वे करेंगे तो आपको रेट्स पता करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होगी। लेकिन रॉ मटेरियल आप समझ गए कि क्या होता है। जनरली वो स्क्रैप होता है, जैसे आप गेहूं का इस्तेमाल जो हम इंसान नहीं कर पाते, उसके बाद जो बच जाता है टूटा हुआ दाना होता है उसको आप जानवरों को खिलाते हैं। चावल टूटा हुआ होता है उसको इंसान नहीं खाता तो वो आप जानवरों को खिलाते हैं। ऐसी खली है, ये आप देखिए इनकी कॉस्ट कितनी है। लेकिन उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। बिल्कुल जी सर, रॉ मटेरियल में मैं आपकी बात और बता रहा हूँ। जैसे अगर हम बात करें मक्की की, कॉर्न की बात करें तो मक्की के हम दाने निकाल के खा लेते हैं जो हम ह्यूमन में होता है, और जो उसका बीच में डंठल बच जाता है वो हम किसी यूज़ में नहीं लेते हैं। आप उसको ग्राइंड करके इस फीड में डाल सकते हैं। मूंगफली का छिलका, अगर आप मूंगफली पीनट जो सिंपल है, पीनट हमने खा लिया, जो उसका छिलका है उसको हम फीड में डाल के, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रोटीन्स की। दोस्तों मैं आपको इतना कहूँगा कि अलग अलग जानवर की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। जैसे डॉग फीड पैलेट्स आप बनाते हैं तो जो डॉग्स होते हैं उसमें हो सकता है कि कुछ नॉन वेज कंटेंट्स होते हों, जैसे शायद उनको मुझे पूरी जानकारी नहीं है इस वीडियो में, अगर आप कहेंगे तो मैं अलग से भी बना पाऊँगा। लेकिन उसमें जैसे हड्डियों का चूरा होता है, जो डॉग की फीड होती है उसमें कुछ और आइटम्स भी होते हैं। हड्डियों का चूरा हो गया, जो हम बॉइल्ड एग खाते हैं, जो एग्स का चूरा बच जाता है, जो एग का छिलका, शेल जिसको कहते हैं, उसको हम यूज करके, कैल्शियम कंटेंट बहुत बढ़िया है उनमें, वो यूज कर सकते हैं। या जब हम नॉर्मली मार्केट से जो हम चिकन या मटन जो हम लेते हैं, जो उसका वेस्टेज बच जाती है, छिछड़े जिसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में यूज करें, उसको आप यूज कर सकते हैं इसमें। दोस्तों इतना बढ़िया, मतलब रॉ मटेरियल इतना सस्ता है, और जब पैकेज जाएगा और जिस पे अगर आप पाउच अपने पैक करा लेंगे, लेबल बना लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उसकी क्वालिटी अपने आप झलकेगी और लोग बहुत अच्छा पैसा देते हैं। आज हर घर में लोग डॉग्स पालते हैं, इतने हर कस्बे में, गांव में, हर शहर में पोल्ट्री फार्म्स खुले हुए हैं, वहाँ आप सेल ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा जो हॉर्सेस हैं, बहुत सारे फार्म्स होते हैं हॉर्सेस के, वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। भेड़ हैं, बकरी हैं जो वो पालते हैं। आजकल हर आदमी चाहता है कि उनका जो जानवर है वो बहुत हष्ट-पुष्ट रहे। सबसे बड़ा जो मार्केट जो मुझे दिखता है वो आपकी गौशाला हैं, जहाँ पे गायें पालते हैं, या जो अपनी छोटी छोटी डेयरियाँ बना रखी हैं, जिन्होंने, किसी ने 2 भैंसें हैं, किसी ने 5 भैंसें हैं, और किसी ने 10, 20, 100 भैंसें पाल रखी हैं। उनको भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में चाहिए, चाहे गाय पाल रखी हो चाहे भैंसें पाल रखी हों। मैं समझता हूँ कि ये कैटल फीड का बिज़नेस बड़ा ज़बरदस्त है। पर मैं जानता हूँ कि अभी आप बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि इतनी देर हो गई और अभी तक हमने बताया नहीं कि मशीन दिखती कैसे है, चलती कैसे है। तो इससे पहले हम आगे बात करें, राहुल जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मशीन कैसे चलती है, किसका वर्किंग डेमो बता दे सकते हैं, इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल जी, आइए मैं आपको बाकी बातें करने से पहले इस मशीन का मैं आपको लाइव डेमो आपके चैनल पे रॉ मटेरियल डाल के कैसे ये पैलेट बनते हैं वो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में समझाता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक ऐसा बिजनेस मॉडल पेश करने जा रहा हूं जिसको कहा जाता है एनिमल फीड पैलेट मेकिंग मशीन। इसमें आप किसी भी किस्म के जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, चाहे आप पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप बर्ड फीड में आजकल लोग इमू या ऑस्ट्रिच रखते हैं उनकी फीड की बात करें, आप डॉग फीड की बात करें, गोट या पिग फार्मिंग की बात करें, अगर आप रैबिट रखते हैं उनकी फीड आप बना सकते हैं, अगर आप डेयरी फार्मिंग का काम करते हैं गाय भैंसों की फीड इससे बन सकती है। और इवन इसी एक ही मशीन से आप हॉर्सेस के लिए, जो लोग मेरे भाई घोड़े रखने के शौकीन हैं, उनकी फीड भी एक ही मशीन से बन सकती है। इस मशीन का एक सिंपल सा प्रोसीजर ये है कि आपने जो भी आपने रॉ मटेरियल इसमें डालना है, आपने खली डालनी है, चोकर डालना है, दाना डालना है, ऑयल कंटेंट डालना है, जितना कैल्शियम फास्फोरस मिनरल आपने डालना है वो आपने मिक्स कर लेना है। उसके बाद डाई आप अपने हिसाब से, जो साइज आप चाहते हैं फीड का, उस साइज के हिसाब से आपने डाई लगानी है।
ऊपर जब आप इस हॉपर में, ये जो हॉपर आप देख सकते हैं, यहाँ पे रॉ मटेरियल डालेंगे, इसके नीचे ये मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ ये गियर बॉक्स आ गया, गियर बॉक्स के साथ इसके जो रोलर्स हैं वो उस जो मिक्सचर को अच्छी तरह प्रेस करके जो ये डाइज हैं, डाई के जो सुराख हैं उस हिसाब से उसमें से ये निकल के निकलेगा और नीचे ये कटर लगा हुआ है, जिससे जितना लंबा या छोटा पैलेट आप चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। नॉर्मली हमने जो देखा है या जो हमें आप भाइयों ने बताया है वो ये है कि जो मार्केट में जो आजकल रेडीमेड फीड्स आती हैं उनमें हमें नहीं पता होता कि क्या क्वालिटी कंटेंट है, क्या उसमें जो लिखा होता है वही है, या कई बार डेयरी फार्मिंग की अगर हम बात करें, पोल्ट्री में बात करें, जब हमें कैल्शियम की जरूरत होती है तो कैल्शियम को हमें एडिशनल तौर पे देना पड़ता है जिसका बॉडी में इतना हमें इफेक्ट नहीं आता है। तो ये फीड मेकिंग मशीन में बेनिफिट ये है कि जो आपने मिक्सचर डालना है, आपने सीजनली उसमें कोई ऑयल कंटेंट डालना है, कैल्शियम मिनरल या फॉस्फोरस जो भी आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें ऐड ऑन करना है वो आप बना के एक ही बार में आप अपने लिए, अपने जानवरों के लिए स्वस्थ और तंदुरुस्त जो फीड है वो अपनी आंखों के सामने बिना किसी मिलावट के और एकदम तैयार उनके लिए हो जाएगी। इसमें जो आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो रॉ मटेरियल आपका किसी भी किस्म का एग्रीकल्चर वेस्ट हो सकता है, दाना आपके पास पड़ा है, कोई तेल निकाला आपने उसकी खली है, ऑयल कंटेंट आप डाल सकते हैं, थोड़ा उसमें मॉइस्चर देने के लिए पानी का यूज आप कर सकते हैं, कुछ भी जो आपके पास एग्रीकल्चर वेस्ट है जैसे केले का तना हो गया या केले के पत्ते हो गए उनको क्रश करके भी आप बीच में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी डेमो के लिए मेरे पास कुछ खली थी, कुछ मैंने इसमें नीम की पत्तियां डाली हैं, मक्की डाली है और जो सिंपल दाना होता है उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल कंटेंट मिक्स करके, इसमें अभी आपको मैं लाइव डेमो दिखाऊंगा। जो ये हमारा 7.5 HP का पैलेट मशीन है इसका मैं आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूं। ये अब मशीन चलाने के लिए किसी भी एज ग्रुप का कोई भी बंदा आसानी से इसको चला सकता है, कोई इसमें ये नहीं है कि आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है या कुछ है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि मशीन को चलाना और ऑपरेट करना कितना आसान है। ये मैं जो हमारा मॉडल है 7.5 HP का, 7.5 HP की इसमें सिंगल फेज की हमने मोटर लगाई है। आप देख सकते हैं अलग अलग किस्म की डाइज हैं, साथ में आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाई चेंज कर सकते हैं। इसमें हमने एक MCB स्विच लगा दिया है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर पीछे से कोई इलेक्ट्रिसिटी कम या ज्यादा होगी तो आपको मोटर को नुकसान नहीं होगा। उसके बाद ये हॉपर है, हॉपर में आपने जो मिक्सचर डालना है नीचे से एकदम ये पैलेट की फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहिए लगा दिए हैं ताकि इसको आगे या पीछे करना आसान होता है। ये कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है कि इसको बहुत बड़ी जगह चाहिए होती है, एक छोटी सी जगह में एक कमरे के कोने में आप इसको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसकी अगर हम बात करें कैपेसिटी की, जो ये मशीन है ये 250 से लेकर 300 किलो प्रति घंटा, यानी कि एक घंटे में 250 से लेकर 300 किलो फीड ये तैयार हो जाती है। और जो इसकी बिजली की कंजप्शन आती है वो आती है 3 से लेकर 3.5 यूनिट एक घंटे की। तो आइए मैं आपको ये आपकी आंखों के सामने इस चैनल के माध्यम से 7.5 HP पैलेट मशीन का लाइव डेमो करके दिखाता हूं। तो उसके लिए मैंने ये MCB ऑन किया। ये देखो दोस्तों, अभी मैंने जो यहाँ पे तकरीबन हमने 10-15 किलो मिक्सचर बनाया था उसका मैंने, ये देख सकते हैं आप, मैंने जो जानवरों के लिए खाने के लिए उनके लिए चारा है या जो खाना है उनका वो बना दिया है। ये सारे जो साइज हैं ये पैलेट के आप देख सकते हैं, सभी का साइज एक ही है, कोई ये नहीं है बड़ा छोटा है। कोई भी जानवर इसको बहुत शौक से खाएगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं, जो जानवरों को खाने डालने के लिए आप जब ये फीड डालेंगे
तो नॉर्मली जो उनकी खुजली होती है जिसमें आप उनको रख के खाना देते हो वो उसमें छोड़ देते हैं, लेकिन मैं इस बात की श्योरिटी देता हूं कि ये इतनी पौष्टिक फीड वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे और इतने मजे से और इतने चाव से खाएंगे कि आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये देखिए जी, मैं ये जो फीड हमने पैलेट मशीन से बनाई ये डाल रहा हूं, तो आपके सामने गौशाला में ये जो गाय हैं उनको मैं डाल रहा हूं, तो ये कैसे खुश होके एकदम जल्दबाजी में जो हरा चारा है उसको छोड़ के ये फीड की तरफ कैसे भाग रही है, ये देखिए जी। डाल दे भात सारी। जी दोस्तों, अभी आपने देखा जो ये मैंने फीड तैयार की है इस मशीन के माध्यम से, इसमें मैंने जो 4 mm की डाई है वो इसमें लगी हुई है। उसके अलावा जैसे अगर आपने पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज करना है तो ये डाई आती है जो 2.5 mm की डाई है। इसमें आप देख सकते हैं जो छेद है इसके बहुत बारीक है। ये आपका पोल्ट्री इंडस्ट्री में या बर्ड्स को डालने के लिए इसका उपयोग होता है। उसके अलावा ये डाई आ जाती है 6 mm की, ये आपकी डेयरी फार्मिंग में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा ये जो सबसे बड़ा साइज आता है वो आता है ये 8 mm की डाई का। इसका आप देख सकते हैं जो इसमें छेद हैं बहुत बड़े हैं। ये आप बड़े जानवरों को डालने के लिए, जैसे अगर आप बात करें ऊंटों को डालने के लिए या घोड़ों के स्टबल के लिए, उस पे भी या वहां पे भी इसका उपयोग होता है। और जो बात रह गई 4 mm डाई की, उसका यूज होता है डॉग्स के लिए फीड बनाने के लिए, पिग फार्मिंग में या गोट्स के लिए फीड। ये 4 mm की डाई है जिससे हमने ये फीड बनाई है। आप अपनी पसंद के हिसाब से, हम मशीन के साथ आपको कोई एक डाई जो आपकी पसंद है वो आपको देंगे। उसके अलावा अगर आपको अलग से डाई लेनी है तो उसकी एडिशनल कॉस्ट है। जैसे अगर 7.5 HP की जो मशीन है इसकी डाई की कॉस्ट 8500 रुपया है, ये आप हमसे अलग से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसा मैं आपको शुरू में कह रहा था कि कितनी ज़बरदस्त मशीन है कि जो आप छोटे से कोने में, मैं समझता हूँ कि 6x6 की जगह से ही आप अपना 6x6 फीट, 6x6 बीघा नहीं कह रहा हूँ, तो 6x6 फीट की जगह से ही आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इतना ज़बरदस्त है। बस आपको जो रॉ मटेरियल है और जो पैकेज मटेरियल है उसको रखने के लिए स्पेस चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि इस मशीन के बारे में जो राहुल जी ने डेमो दिया वो बहुत ज़बरदस्त था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मशीन को देख के। मुझे नहीं पता कि आप एक्साइटेड हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो जल्दी से फीडबैक में लिख के बताइए, अपना कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अपना फीडबैक कि आप एक्साइटेड है, कैसी लग रही है मशीन। और आगे मैं बात करता हूँ राहुल जी, जो मेरे दोस्त ये मशीन लेके अपना कारोबार करना चाहते हैं, कुछ शुरू करना चाहते हैं, बड़ा बनने के लिए कुछ मेहनत करके अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो कैसे वो कर सकते हैं, कितना निवेश करना पड़ेगा, कितनी तरह की मॉडल्स हैं आपके पास में जो सबसे सस्ता वो शुरू कर पाएँ, वो मुझे बताइए सर। पैलेट मशीन में मेरे पास मौजूदा 4 मॉडल मेरे पास अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें, सबसे पहले मेरे पास 5 HP में सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग में 5 HP मोटर में मेरे पास मॉडल है, उसकी कीमत है 62,000 रुपया। उसके बाद अगर उससे थोड़ा बड़ा मॉडल की बात करें तो मेरे पास 7.5 HP मॉडल में है, जिसमें 7.5 HP की सिंगल फेस कॉपर वाइंडिंग मोटर लगी हुई है, उसकी कीमत 82,000 है। अगर उससे बड़े मॉडल की बात करें तो मेरे पास 10 HP मोटर में 3 फेस की मोटर लगी हुई है, उस पर वो मॉडल है 1,10,000 रुपये का। और अगर हम फुली कमर्शियल मॉडल की बात करें तो 20 HP की मोटर है, वो भी कॉपर वाइंडिंग में, उसमें 3 फेस मोटर लगी हुई है, उसकी कीमत है 1,50,000 रुपया। तो दोस्तों जिस मशीन का डेमो दिखाया वो 82,000 रुपये की है। आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने कम इन्वेस्टमेंट से, इतनी कम जगह में और बहुत ही मामूली बिजली की खपत के साथ आप इस मशीन को लगाकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा आना सफल रहा है, पर जो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। साथ साथ मैं पूछ लेता हूँ राहुल जी कि जो मेरे दोस्त ये मशीन लेंगे उनको कोई, मेरे को लगता है बहुत रोबस्ट है, बहुत ही मजबूत मशीन है कि आराम से ये बहुत सालों साल चलने वाली है। आप क्या गारंटी देते हैं, वारंटी देते हैं सर? सर हमसे कोई भी कस्टमर हमसे ये पैलेट मशीन लेता है या छिबर एग्री इक्विपमेंट से कोई भी प्रोडक्ट लेता है, हम अपने किसान भाइयों को या व्यूअर्स को या दर्शकों को या मेरा कोई भी कस्टमर जो ये वीडियो के माध्यम से मुझसे प्रोडक्ट लेता है,
मैं उसको 12 महीने यानी कि 1 साल की वारंटी उसको मैं दूंगा। और वो कैसे ले सकते हैं, कैसे वो ऑर्डर कर सकते हैं, क्या उनको आना पड़ेगा? अगर आना पड़ेगा तो क्या एड्रेस है आपका? और अगर जो मेरे दोस्त दूर दराज रहते हैं, कोई महाराष्ट्र में है, कोई केरला में है, कर्नाटका में है, कोई नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से तो भयानक मेरे जो दोस्त हैं वो कॉल करते हैं और बिज़नेस करते हैं, मशीनें खरीदते हैं नेपाल तक, तो उनको क्या आप ये मशीन पहुंचा सकते हैं उनके? बिल्कुल सर, हिंदुस्तान के हर एक कोने में, हर एक कस्बे में, गांव देहात में हम ये मशीन की डिलीवरी करवा के देते हैं। अगर कोई किसान भाई खुद हमारी कंपनी विजिट करना चाहता है तो पंजाब में बठिंडा से अगला स्टेशन है कोटकपुरा, वहां पे मैं और मेरे छोटे भाई साहब पारुल जी मिलकर हम ये कंपनी चलाते हैं। हमारी कंपनी 1973 से रजिस्टर्ड है। पहले हमारी कंपनी हमारे पिताजी चलाते थे, लेकिन अब कुछ समय से इस कंपनी की बागडोर हम दोनों भाइयों के हाथों में आ गई है। आप लगाइए, पिछले 48 सालों से हम किसान भाइयों को अपनी सेवा दे रहे हैं। ये आपको लेने के लिए अगर आप डायरेक्टली हमारी कंपनी आते हैं, आप बाय कार, बाय बस या बाय ट्रेन किसी भी माध्यम से आप आ सकते हैं। खुद यहाँ पे आके जो मॉडल आपने पसंद करना है वो पसंद करके लेके जा सकते हैं। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो आपको मॉडल के हिसाब से, अगर आप 5 HP मॉडल लेते हैं तो आपको 5,000 रुपया, 7.5 HP के लिए भी आपको 5,000 रुपया एडवांस देना है। 10 या 20 HP के लिए आपको 10 से लेके 20,000 रुपया कंपनी के करंट अकाउंट में एडवांस डिपॉजिट करना है। बाकी पेमेंट जब आपके लोकल एरिया में आपके दिए गए पते पे मशीन पहुंच जाएगी, हमारा टेलीकॉलिंग स्टाफ आपको कॉल करेगा। आपको जो पेंडिंग अमाउंट है कंपनी के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करनी है, उसके बाद हम मशीन की डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक करवा के देंगे। और भाइयों, जो ये रेट मैंने आपको बताया है, इसी रेट में आपके घर तक हम डिलीवरी करवाएंगे। कोई एडिशनल आपसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं ली जाएगी, कोई GST नहीं लिया जाएगा, कुछ भी एडिशनल आपको हिडन चार्जेस नहीं है इस मशीन में। मतलब दोस्तों अपफ्रंट चार्जेस हैं ये, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त है ये मशीन। आप ज़रूर एक बार मौका दीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के अलावा भी आप कॉल करके बात करना चाहते हैं या वीडियो कॉल करके देखना चाहते हैं, तो राहुल जी ज़रा जल्दी से अपने नंबर मुझे बता दें, दोस्तों को बता दें मेरे। बिल्कुल जी, मैं अपने दोस्तों को एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आपको नीचे स्क्रीन के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिखाई दे रहे हैं, मेरे छोटे भाई साहब हैं पारुल जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9855219706 और मेरा नाम है राहुल। मेरा मोबाइल नंबर है 9814231007। मैं हिंदी में बोलता हूँ 9855519706 और 9814231007। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है chibbaragri.com। और मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो पैसा है वो बहुत मेहनत से कमाया जाता है। आप अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपको पहले जरूरत है एक कदम उठाने की। आप पहला कदम उठाइए, उसके बाद मंजिल दूर नहीं है दोस्तों, आप अपने आप तरक्की की तरफ जाएंगे। आपको जब भी ऑर्डर प्लेस करना है, आप हमारे एग्जीक्यूटिव से कहिए, हमारे टेलीकॉलिंग स्टाफ से कह के मेरे साथ या मेरे भाई साहब पारुल जी के साथ वीडियो कॉल करें, हमसे बात करें, प्रोडक्ट के बारे में समझें। अगर हम कहीं बिजी हैं तो हमारा प्रॉपर आपने कंपनी का सेटअप देखा है, वो देख के आप ऑर्डर प्लेस करें। दोस्तों मैं समझता हूँ कि मैं जो मशीन आपको दिखाना चाहता था वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे जो गांव देहात छोटे कस्बों में लोग रहते हैं, जहां पर रूरल एरिया है और जहां पर बहुत सारी इस तरह की रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के हर कोने में ऐसी जगह है। वहाँ पर जो मेरा जो नौजवान है, जो अपने आप को सोचता है कि मैं नौकरी करूं, किसी के सुबह जाऊं और शाम को आऊं और मेरे को पैसा मिल जाए, तनख्वाह मिल जाए, मैं समझता हूं दूसरों के भरोसे, क्योंकि नौकरी का भरोसा नहीं दोस्तों, कब कोई आपको निकाल दे, कब आप असुरक्षित हो जाएं, आपके परिवार को मुसीबत आए। मैं समझता हूं इससे बढ़िया है कि अपना रोज़गार जमा लीजिए और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। पर आपको ये डिसीज़न लेना है दोस्तों, पर निर्णय ज़रूर लीजिए कि आपको नौकरी करनी है या रोज़गार करना है, और रोज़गार करना है तो कौन सा रोज़गार करना है, और अगर कोई पर्टिकुलर रोज़गार करना है तो कोई मशीन ख़रीदनी है तो कौन सी मशीन ख़रीदनी है, क्या वो आपके काम की है, आपके मार्केट के हिसाब से आप वो बिज़नेस करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। मैं आपको कुछ लिमिटेड जानकारी ही दे सकता हूँ वीडियो में, पर ज़्यादा जानकारी आप खुद जुटाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि सभी डील्स आप आपस में करते हैं, मैं बीच में कहीं नहीं होता हूँ, पर आपको मैं भरोसेमंद व्यापारियों से मिलाता हूं। और मैं समझता हूं कि दोनों भाई राहुल छिब्बर और पारुल छिब्बर इतने भरोसे के काबिल हैं। दोस्तों 1 साल पहले आकर मैंने वीडियो बनाया था
और सिर्फ 2 कंप्लेंट आई थी, वो भी छोटी सी ट्रांसपोर्ट की वजह से, जो बड़े आसानी से आपस में सुलह करके सुलझा ली गई और मशीन उनके घर पहुंच गई। तो मैं समझता हूं कि इतनी अच्छी रिलायबिलिटी, जहां पर हर रोज़ सैकड़ों मशीनें हमारे चैनल के माध्यम से बिक रही हैं, जहां पर लाखों मशीनें अब तक बिक चुकी हैं, मैं समझता हूं कि ये भरोसे की बात है कि कोई शिकायत नहीं। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया, उन्होंने राहुल जी और पारुल छिब्बर जी पे भरोसा जताया। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और मैं समझता हूँ कि बिज़नेस आप अकेले नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई मशीन देने वाला है, कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई ट्रेडर है जो आपको हर चीज़ों की ज़रूरतें, सहूलियतें दे सके, और आप जब अपना बिज़नेस स्केल अप करना चाहें, आपको बड़ी मशीनों की ज़रूरत हो, तो आपके साथ उसके रिश्ते बने हों, उसके संबंध बने हों, तो दोस्तों हर समय गाइड करने के लिए भी दोनों भाई आपके साथ मौजूद हैं। मैं समझता हूं कि ज़रूर आप मशीन ख़रीदें ना ख़रीदें, ये तो बात की बात है, पर इस बिज़नेस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक्सप्लोर करिए, क्योंकि जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो हो सकता है आपके खुद के काम ना आए, आपकी वजह से किसी और को अच्छा रोज़गार मिल जाए। यही मेरी कोशिश होती है। अब बिज़नेस कैसे करें की कोशिश में आपको अच्छे अच्छे बिज़नेस मॉडल, आइडियाज़ और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैं इसीलिए दिखाता हूँ दोस्तों, जिससे आप आगे निकल पाएँ, देश को आगे ले जाएं, समाज को आगे ले जाएं। तो मैं समझता हूँ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा राहुल जी, यहीं पे मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और साथ साथ अपने जानवरों का भी ख्याल रखिए। तो हम जल्दी मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार।